नमस्कार आप सभी साथियों को। तो कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर संतोष स्टार दिशा में। तो आज की क्लास होने वाला है बहुपद चैप्टर नंबर दूसरा। तो आज की क्लास में जुड़े रहे लास्ट तक। चलिए, तो आप लोग का एक परिचय है बहुपद, दूसरा चैप्टर बहुपद, क्लास 10 का मैथ होगा। आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास जरूर जाके देखिए। संतोष स्टार दिशा में वास्तविक संख्या पढ़ा दिए, ठीक है, तो जरूर जाके देख लीजिए। तो एक्सरसाइज है जो ये क्लास है कितना डे में होगा, तो एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3 2.4 होगा। ये क्लास करने वाला कितना डे में क्लास होगा, कई दिन मतलब क्लास होगा। इस क्लास को देखने के लिए आप लोग का 5 से 6 दिन में इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए। कितना दिन में करेंगे, 6 दिन में, 5 से 6 दिन में। अब आप लोग का मन में होगा एक कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब इस चैप्टर है उस चैप्टर में से कितना ऑब्जेक्टिव आता है, तो हम ऑब्जेक्टिव आता है। आप लोग का मन में है लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, तो लघु उत्तरीय भी प्रश्न आता है। आप लोग बोलिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आता है। क्या है, नहीं आता है, नहीं मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छा लगता है क्लास को, तो संतोष स्टार दिशा में इस क्लास को शेयर कीजिए। चलिए, बहुपद का सूत्र जानेगा, क्या फॉर्मूला। बहुपद में फॉर्मूला है रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। ऑब्जेक्टिव में आप लोग का पूछ लेगा रैखिक बहुपद कहते हैं, किसे कहते हैं, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद, या ऑप्शन में दे देगा x प्लस बी या 2 प्लस एक्स, उसमें से आपको चुनका बताना है। तो क्या रैखिक, जिसका घात ना हो मतलब पावर ना हो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे कि इसका पावर नहीं है, ax प्लस बी एक्स प्लस 2x, क्या है, रैखिक बहुपद। समझ गए यहाँ तक, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, पहला जान गया। दूसरा समझिए द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 2 उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। तो जैसे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसी प्रकार का द्विघात है। ऑप्शन में आप लोग का पूछ दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसका द्विघात आप लोग का 4-5 को दे देगा, उसी में से मिलाना होगा। तो द्विघात समझ गया। आइए अब क्या करें, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। जैसे कि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब चलिए यहाँ तक समझ गए। तो अब चौथा है द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने का सूत्र। मतलब जो द्विघात बहुपद है ना उसे शून्य ज्ञात करने वाला सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। यही से फॉर्मूला से शून्य ज्ञात करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिए। अब क्या करना है, शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और माइनस एक्स का गुणांक, क्या, एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ तक समझ गए। चलिए समझ गए। तो अब ऑप्शन है शून्यकों का गुणनफल। अब क्या बोला था, गुणनफल। तो गुणनफल होता है, गुणनफल अल्फा गुना बीटा सी बाई ए, अचर पद एक्स का अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गया। तो आप लोग का आगे आपके लिए बढ़ता है। चलिए, शून्य का गुणनफल है, मतलब शून्य का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब बराबर बी बाई ए। समझ गया। एक फार्मूला ये है, फार्मूला है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। दूसरा सब फार्मूला आगे काम आएगा, क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग याद कर लीजिएगा फार्मूला को। 2 या 2 से शून्यकों का गुणनफल, मतलब 2 या 2 के गुणनफल अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। दूसरा भी, तीसरा समझिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर डी बाई ए। यहाँ तक समझ गया आप लोग। ये सब फॉर्मूला लोड कर याद कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन आएगा तो हम बनाएंगे। अभी तो
दीर्घात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, मतलब जो दीर्घात बहुपद है ना उसमें फॉर्मूला आता है, इस सब का मान है, आप लोग या मान ज्ञात करिएगा, उसके बाद इसमें डालिएगा, आगे जान लीजिएगा। एक्स क्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस ए अल्फा ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फा गुना बीटा बीटा गामा। यहाँ तक समझ गए? चलिए आगे काम करने के लिए चलिए, अब क्वेश्चन है चर मान को जानेंगे। चर मान अचर मान किसे चर मान देखिए, चर मान समझिए। चर मान क्या है आप लोग बताइएगा। ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या अचर मान है। अब आप लोग से पूछ लेगा अचर मान क्या, अचर मान अचर मान पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 डॉट ये सब क्या अचर मान है। चर अचर आप समझ गए, आपसे कोई भी पूछेगा चर मान अचर मान ये समझ गया। उसके बाद आप लोग कहा है बहुपद के घात के बारे में जानेंगे। क्या बहुपद के घात, तो बहुपद के घात, बहुपद के घात के बारे में जानेंगे। तो बहुपद के घात के बारे में आप लोग का दे रहे हैं, जैसे कि पहला है, आप लोग समझिए x प्लस 2 या x प्लस 3 या x प्लस 1। अब इसमें आप लोग का पहचान करना है, इसका घात क्या है, इसका अधिकतम घात, इसका पावर 1 होता है, सबके पावर 1 होता है, ठीक है। तो घात समझिए, यहाँ तक समझिए। यह आप लोग से यह पूछ लेगा y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 36 बराबर 36, या इसी प्रकार से घात पूछेगा तो इसका घात 2 होगा। चलिए यहाँ तक समझिए। उसमें से आपसे पूछेगा कि ये जो घात है वो कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। तो आप लोग क्या बताइएगा, पूर्ण संख्या। क्या संख्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। यहाँ तक समझ गए। घात होता है जो कौन सी संख्या, तो पूर्ण संख्या। यहाँ तक समझ गए। जैसे कि आप लोग का दे रहे हैं x के पावर 0 और y की पावर 0, उसके बाद 3 की पावर 0, उसके बाद देना है। आप लोग बताइए पावर है किसी का, पावर 0 हो तो उसका पावर क्या होता है, मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है। चलिए y के पावर भी 0 है तो 1 होगा, 3 के पावर 0 है तो क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आप समझिए, जैसे कि आप पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप। पहला क्या है, जैसे कि आप समझिए x के पावर 0 y के पावर 2, उसके बाद रूट x के पावर 1/x के बराबर। आप लोग बताइए इस सब में से कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो आप लोग बताइए इसका घात क्या होगा, 1 होगा, इसका घात क्या होगा, 2 होगा। इस बहुपद है रूट के अंदर x, इसका घात होता है 1/2। किसी का रूट से अंदर वाला लिख देगा तो 1/2 होगा, ठीक है। तो इसका घात 1/2। एक x के पावर x/2 है, इसका क्या मान होगा, तो x मान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुपद है, बहुपद का घात, बहुपद के घात के बारे में जाने। तो इसका घात क्या है, x की पावर 3 माइनस 2 3 प्लस 3x² - 2। तो इसका अधिकतम घात क्या पूछेगा आप लोग से। पहला का अधिकतम घात क्या होगा, आप लोग क्या बताइएगा, अधिकतम घात 3 है, अधिकतम घात है जो इसका 3 है। ऐसे आप लोग का ऑब्जेक्टिव निम्नलिखित में से अधिकतम घात, निम्नलिखित में से इसका घात ज्ञात करें। तो ऐसा ऐसा दिया रहेगा, आप लोग चुन के बताएगा अधिकतम घात। तो अधिकतम घात 3 है इसमें। अब इसमें पूछ लेगा घात, तो इसमें भी घात क्या है, 36 है, अधिकतम घात है जो 36 है। अब दूसरा समझिए क्वेश्चन, 3x + 1
इसका घात क्या है? तो इसका घात है 1। एक है, तो ये कौन से रैखिक समीकरण है? कौन सी? रैखिक 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 है, रैखिक है। जिसका घात 1 हो उसे रैखिक घात कहते हैं। और दूसरा है द्विघात, मतलब जिसका घात, इसका घात है 2। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। उसके बाद करना, उसके बाद क्या करना? बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे। क्या? बहुपद के प्रकार। बहुपद, बहुपद के प्रकार, प्रकार मतलब बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि बहुपद पद के आधार पर और घात के आधार के बारे में जानेंगे। पद और घात के आधार में जानिए। पद के आधार पर और आधार पर, पद के आधार पर। दूसरा है घात के आधार पर, घात के आधार पर, आधार पर, घात के आधार पर। यहाँ तक समझ गया? जैसे कि आप समझिए पद के आधार पर, मतलब जैसे समझिए पहला है एक पदी। जैसे पद के आधार पर पूछेगा तो एक पदी, क्या करना है? पदी, एक पदी। दूसरा है द्विपदी, द्विपदी, द्विपदी। तीसरा है त्रिपदी, त्रिपदी, त्रिपदी। आप लोग से पूछ लेगा, त्रिपदी हो गया। उसके बाद आप जानिए पहला इसमें है रैखिक, मतलब रैखिक, रैखिक, रैखिक घात, रैखिक घात के बारे में जाने। दूसरा है द्विघात, द्विघात के बारे में जानेंगे, द्विघात के बारे में। तीसरा है त्रिघात, त्रिघात, त्रिघात के बारे में जानेंगे। यहाँ तक समझ गया? आप बताइए, ये क्वेश्चन है एक पदी। तो एक पदी का अर्थ समझिए, जिसका जैव में क्वेश्चन लिखा रहेगा, जैसे कि 2x या 2x स्क्वायर या 2x स्क्वायर या 5x, ये सब क्या है? एक पदी है। समझ गया? एक पदी जिसका एक अंक लिखा है उसे क्या कहेंगे? एक पदी। जैसे आप समझिए दूसरा नंबर द्विपदी, मतलब 2 बार लिखा रहा है। द्विपदी समझिए 2x प्लस 2 लिखा रहा है, या 2x प्लस स्क्वायर प्लस 2 1 रहे, या x स्क्वायर प्लस 5 रहे। ये सब क्या है? द्विपदी है। द्विपदी समझ गया? चलिए, द्विपदी समझ गए तो आप लोग आगे बढ़ते हैं। द्विपदी समझ गए, या x प्लस 2 भी दे सकते हैं, x प्लस 2। ये सब क्या है? द्विपदी। जैसे कि 1 2 1 2 1 2, ये सब क्या है? द्विपदी। अब त्रिपदी जानिए, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 नहीं 5 नहीं 12, सब क्या है? त्रिपदी है। कौन सी? त्रिपदी। 1 2 3, या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, ये सब क्या है? त्रिपदी। ये सब क्या है? त्रिपदी। 1 2 3 1 2 3, त्रिपदी। समझ गया? ये चतुर्थांश पूछ लेगा आपसे, चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्पदी, पदी, चतुर्पदी पूछ लेगा आपसे। तो चतुर्पदी क्या होता है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x 3 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 5। ये सब क्या है? त्रिपदी, मतलब चतुर्थांश। 1 2 3 4, जितना बार आया रहे उसको हम चतुर्थांश, पंचतांश, ये सब होगा। आप समझिए रैखिक बहुपद। रैखिक घात किसे कहते थे? रैखिक घात, जिसका घात ना हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक घात। जैसे कि ax प्लस b या 2x प्लस 1, ये क्या है? रैखिक बहुपद है। या आप देख लीजिए इसी प्रकार से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या आप समझ लीजिए ax स्क्वायर प्लस
3x प्लस 10, ये सब क्या है? रैखिक बहुपद है। समझ गया? रैखिक द्विघात बहुपद, इसका घात क्या अधिकतम 2 2 है। अब यहाँ तक समझ गया। उसके बाद करना क्या है? रैखिक समझिए। उसके बाद जैसे x3 या y3 y प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये सब क्या है? एक द्विघात बहुपद है। त्रिघात, इसका अधिकतम घात पूछ लेगा 3 है, इसका अधिकतम घात 4 है। ये सब समझ गए यहाँ तक? चलिए यहाँ तक समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, चलिए अब ग्राफ भी दिया है। ग्राफ से शून्य की संख्या जानेंगे। जैसे कि ग्राफ से संख्या, आप लोग का एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे आप लोग का 2.1 में होगा ये क्वेश्चन। x माइनस एक्स वाई वाई, आपसे यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसमें आप लोग का दे देगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा। उसमें किताब में होगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप लोग का ऐसे होगा, यह एक्स एक्स वाई वाई डॉट ऐसे 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 होगा, ठीक है। तो ऐसे होगा तो आप लोग से पूछेगा पी एक्स का मान बताना है, वाई पी वाई का मान बताना है, जो पर है। मतलब आपसे पूछेगा वाई वाली रेखा रेखा है, वाई से वाई उस एक्स से एक्स रेखा पर है, जो कितनी बार गया है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, कई बार एक्स के रेखा पर गया है। तो एक्स की रेखा 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा इसी प्रकार से। और दूसरा इसमें पूछेगा वाई रेखा पर कै बेर है, तो वाई रेखा पर 1 है, कै बेर है? 1 है। यहाँ तक समझिए। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखिए, पहला दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन वाई बराबर, आप लोग इस क्वेश्चन को हल करके बताए क्या होगा। पी एक्स बराबर क्या होगा, कितना होगा? तो बोल रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। और पी एक्स वाई बराबर क्या होगा, तो एक्स पर कितना रेखा है, तो 1 है। यहाँ तक समझ गए आप लोग? तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए तो क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए शून्य निकालना, शून्य ज्ञात करना सीखे। शून्य ज्ञात करना सीखना है। तो x पहला है 2x प्लस 2, तो इसका शून्य ज्ञात करना सीखना है। ये बहुत हौला है। इसको क्या करना है, 2x प्लस 2, जैसे कि ये देखिए p बराबर पी एक्स बराबर क्या है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। पी एक्स बराबर इतना है 0, तो लिखेंगे 2x प्लस 2 0, तो 2x बराबर -2, तो x बराबर 2 माइनस बटा 2, तो x के काटने पर -1 हो जाएगा। यहाँ तक समझिए। इसी प्रकार से आपको लोग शून्य ज्ञात करना सीख जाइएगा, ठीक है। जैसे दूसरा को आप लोग हल करके बताए, 2x स्क्वायर प्लस 8x है। इसमें कॉमन इसका क्या होगा, शून्य। इसमें कॉमन होगा, पहले 2 हो जाएगा कॉमन, 2x प्लस 4। इसमें कॉमन निकालना जान गया, कॉमन निकालना। और उसके बाद 25 का हो जाएगा, ब्रैकेट के ऊपर जाएगा प्लस माइनस, रूट अंदर 25 का रूट काट देंगे, तो रूट के रूट हो जाएगा स्क्वायर बराबर प्लस माइनस अंदर रूट, 25 का कट जाएगा, स्क्वायर कट गया, बच गया y बराबर प्लस माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझिए। अब इसी प्रकार आप लोग का क्वेश्चन रहेगा चौथा, 2x प्लस 1 का निकालना। तो आप लोग क्या करिएगा, तो 2x प्लस 1 बराबर 0 ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना, 2x प्लस बराबर कोई प्लस जाएगा तो पर माइनस हो जाएगा, इसलिए x बराबर होगा -1 होता 2। आप लोग का बेसिक से समझा रहे हैं, बेसिक से यहाँ तक समझ गया। अब क्या करना है, कॉमन निकालना सीखना है। क्या कॉमन निकालना, तो ये देखिए
नौ। कॉमन 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 लेना लेना सीखना है, सीखना है। तो यही प्रकार से समझिए, कॉमन निकालना सीखना है। तो जैसे कि आप लोग का दे देते हैं पहला 4x प्लस 8 का, दूसरा है 6x स्क्वायर प्लस 12x का। इसी प्रकार रहेगा 5x स्क्वायर प्लस 10। चलिए, कॉमन निकालना सीखना है। तो कॉमन पहला दूसरा तीसरा आप लोग निकाल के बताइए कॉमन निकालना। चलिए, तो कॉमन निकालना बहुत होगा। इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें भी x होगा स्क्वायर, तो 4x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 2x कॉमन हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉमन लेना है। इसमें भी रहेगा 6x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 2x बच जाएगा। इसमें भी 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस बच जाएगा 2। इसी प्रकार से आप लोग कॉमन लेते जाइएगा। आप लोग जैसे कि समझ जाइए, इसी प्रकार कॉमन ले लीजिए। जैसे कि 2x प्लस 3 का 4 का कॉमन लीजिए तो 2, जैसे इसी प्रकार तो x का हो जाएगा कॉमन, तो 2 कॉमन लेते हैं x प्लस 4 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉमन लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है गुना करना आप सीखना है। क्या करना है, गुना करना सीखना है। तो गुना करना सीखना है, तो गुना करने में क्या है, x के दो तरीका से आप लोग का बताएंगे। पहला तरीका समझ लिए, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना। ठीक है, तो गुना कीजिए। x के x से गुना करने पर प्लस हो जाएगा। x के गुना 3 से करने पर यहाँ तक हो गया, फिर प्लस 2 को आप देखिए, 2 का गुना इससे फिर इससे, तो 2 का गुना x से करने पर प्लस हो जाएगा। फिर 2 का गुना 3 से करने पर, यहाँ तक समझ लीजिए। देखिए, तो x के x से गुना कीजिएगा तो पावर इसका एक रहता है, तो पावर जुड़ जाता है। आपको पिछला क्लास में हम बता दिए हैं। तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से तो 3x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब क्या होता है, सेम आदमी सेम प्रकार की जाति में मेल होता है। जैसे कि इसी प्रकार है, जैसे x स्क्वायर प्लस 3x और 2x, तो जिसमें x है दोनों सेम है, प्लस है तो जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 2 5x प्लस 6। यहाँ तक समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन को समझिए। इस दूसरा क्वेश्चन को हम और अगला तरीका से समझा रहे थे, दूसरा तरीका से समझिए। अब इसको क्या करेंगे, x लिख लेंगे। यहाँ तक समझिए। अब x लिख लेंगे पहला, तो अभी दोनों इसको उतार लेना है, x प्लस 1 को उतार लेना है। अब फिर क्या करना है, -3 को उतार लेना है। फिर क्या करना है, x प्लस 1 को उतार लेना है। ठीक है, ऐसे कर लेना है। बिल्कुल समझिए ध्यान से, ऐसे समझ। तो आप क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, तो x के x से, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर है x को x1 से गुना करने पर तो x से होगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस, तो -3 का गुना x से करेंगे तो -3 हो जाएगा, 3x। और फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे तो 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसलिए ध्यान देना होगा, आप लोग का सेम होगा। जैसे कि आप लोग को बताए थे, x और x प्लस हुआ और -3x है, तो -3x में से एक x गया तो कितना बच गया, 2x, -2x 3। इस प्रकार से भी जान गए। अब एक और क्वेश्चन आप लोग का दे रहे हैं, ये आप लोग बताइए, बनाइए। x प्लस 2 x प्लस 5, इसका आप लोग दोनों प्रकार से हल करके बताइए, समझिए। तो चलिए इसको हल कीजिए। तो हम हल करते हैं। x कॉमन लेंगे, ये दोनों उतार लेंगे, ये वाले उतार लेंगे, x प्लस 5। फिर से क्या करेंगे, प्लस 2 देके 2 उतार लेंगे ये वाले। उसके बाद x प्लस 5 के लेंगे। यहाँ तक समझ गया। क्या करना है, x के x ले लेंगे, उसके बाद ये उतार लेना, फिर 2 ले लेना, प्लस 2 ये उतार लेना है। आपको जिस तरीका से समझ आए वही तरीका से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x के x स्क्वायर
प्लस 5 के 5x प्लस 2 के 2x प्लस 5 दूना 10। अब फिर वही काम करना, x के x स्क्वायर 5 2 7 होता है, क्या होता है 5 2 7। क्यों हम जोड़ लिए? क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, इसलिए हम उसको जोड़ लिए हैं। तो 5 2 7 x प्लस 10x। इसी प्रकार से आप लोग सब क्वेश्चन को बनाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन के साथ। 2.1 2.7 में आप लोग सभी फार्मूला को नोट्स करके याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।